स्टूडेंट्स क्या आप ये बार बार केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ का रट्टा लगाते हो और फिर भी ब्लैंक हो जाता है एग्जाम टाइम में, तो ये ट्रिक आपके लिए। आपको बस कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहले हम इस ट्रिक को याद करेंगे जिससे कि हम रिलेट कर पाए कि कौन सी शिफ्ट हमारी किसके पास जाएगी। इसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, अलबेल इको विनर आई फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए अलबेल का जो एल है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एल्केन और एलाइलिक ग्रुप को। ठीक है, और जो आपका बेल है अलबेल, बेल क्या कर रहा है, बेंजाइलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इको, ठीक है, इको है ना, ई जो होता है वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। और क्या रहा है हमारा इको मीन्स मिथोक्सी ग्रुप की थोड़ी साउंड आएगी इसमें, तो आपको याद होना चाहिए मिथोक्सी। इसकी हम अलग से भी वैल्यू याद करेंगे। विनर, विनर में बच्चों जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, विन विन करके होती है ना, मीन्स आप उससे याद कर सकते हो विनाइल ग्रुप। विनर और एरोमेटिक ग्रुप, देन आई एल्डिहाइड और एसिड। आई देखिए बच्चों, आई ए से एल्डिहाइड हो गया, ए आई किस में आता है आपका, एसिड में आता है। तो इससे आपको ये तो याद हो गया। अब हम याद करते हैं इसकी वैल्यूज़। देखिए आपको स्टार्ट करनी है वैल्यूज़ 0 से 2 से। ठीक है, 0 से 2 तक आपको पहली वैल्यू लिखनी है, फिर जो आपकी लास्ट डिजिट है उसे नेक्स्ट में लिखिए, आगे 2, उसमें एक ऐड कीजिए, 3 आ गया। देन आप 3 को पहले लिखोगे, फिर उसमें एक ऐड करोगे तो क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया वैल्यू। देन 4 से 6 आएगी आपकी वैल्यू, यहाँ पर आप 2 ऐड करोगे, फिर उसके बाद जो 6 आया उसमें आप 3 ऐड करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको 1 ऐड करना है, फिर 1 ऐड करना है, फिर 1 ऐड करना है, फिर आपको ऐड करना है 2, फिर ऐड करना है 3। ठीक है, तो 9 आ गया। फिर आपको अगेन 1 याद ऐड करना है और फिर आपको ऐड करना है 10 में 13 3। ठीक है, आप या तो इस नंबर को याद कर लीजिए, वैसे ये वैल्यूज़ इजीली जब आप एक दो बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगी। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं हर वैल्यूज़ को कि किसकी वैल्यू कब कितनी होने वाली है बच्चों। देखिए जो हमारे एल्केन्स हैं उनकी वैल्यू यूजुअली 0.5 से 2 ppm तक होती है। हम बच्चों इनकी रेवेलेंट वैल्यू याद करेंगे, हम एक्जैक्ट वैल्यू याद नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी जब कोई ग्रुप चेंज होता है तो वो वैल्यूज़ वेरिएट कर जाती हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो पहला एल्केन है वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू शो करता है, 1 से 2, या वी कैन से 0 से 2। अब वो आपकी मर्जी, आप 1 से 2 याद करो या 0 से 2। ठीक है, तो 1 के सबसे नियरेस्ट कौन होता है बच्चों, 0.9। तो हमारे टर्मिनल मिथाइल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.9। अब देखिए हम लिखते हैं 1 से 2, तो अगर मैं 1 को डैश की जगह पॉइंट लगा दूँ तो यह क्या बन जाएगी बच्चों, हमारी वैल्यू 1.2, जो कि आपकी मिथाइलिन की वैल्यू है। ठीक है, CH2 ग्रुप की वैल्यू है, इसमें आप ऐड कीजिए 0.2। अगेन आपको ऐड करना है, लास्ट डिजिट लिखिए और उसमें ऐड कीजिए 0.2। देन जो आपकी जनरल एल्कीन होती है उनकी वैल्यू तो हमें पता है 1 से 2 तक होती है। ठीक है, तो एल्कीन स्टेज लो मीन्स एल्कीन की वैल्यू हमेशा केमिकल शिफ्ट में लो होती है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू याद करते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप्स की। देखिए बच्चों अगर आपके पास एलाइलिक ग्रुप है, ठीक है, एलाइलिक ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, इससे समझिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक ऊपर एक नीचे, इसे हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। हम ऐसे ही लिखेंगे 22, 2 2 पॉइंट लगाइए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 2.2 तक। हमने क्या देखा कि 1 से 2 तक हमारी किसकी जाएगी, एल्केन की। देन हमारी जाएगी 2 से 3 तक एलाइलिक और बेंजाइलिक की। अब आप इसका 0.5 कम कर दीजिए और 1.5 से याद रखिए, या आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि इसकी वैल्यू 2 के पास है। ठीक है, देन हमें क्या पता चला, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में हमने पहले ही वैल्यू लिख ली 2.2। 2.2 किस तक जाएगी बच्चों, आपके 2.7 तक। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखिए जो आपका बेंजीन है उसमें कितना होता है, 6 कार्बन। ठीक है, 6 में क्या आ रहा है, एक कार्बन एक्स्ट्रा है, प्लस कीजिए 1, तो कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2.7। देन आपका प्रोपाजाइलिक ग्रुप है, इसमें देखिए बच्चों कितना है, 3। हमने क्या देखा कि हमारे डबल बॉन्ड की वैल्यू क्या है, 2.2। 3 में हम क्या कर देंगे, 0.3 को प्लस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.5। ठीक है, आप इन्हें ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है हमारा 2 से 4 ppm। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के पास कोई हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, क्योंकि हम HNO वैल्यूज तो देख रहे हैं, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज देख रहे हैं, तो देखिए जैसे हमारे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने क्या याद करा था बच्चों, जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 3 से 4 तक। तो ये तो आपकी कन्फर्म हो गई। देन आपका जो ईथर है और एल्कोहल है उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी। तो आपको क्या करना है, 3.3 को मेमोराइज करना है। 3.3 को कहाँ तक ले जाना है, 4 तक, सेम वैल्यू है दोनों। देन आपका बच्चा अमीन। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, NH2 है, ये क्या आया बच्चों, 2, या R2 हो गया, कुछ भी हो गया। 2 से हम क्या समझते हैं, हम हमेशा लिखते हैं 2.2।
2.2 से आपको कहाँ पे लेके जानी है, हमारी क्या शिफ्ट वैल्यू आती है, वो 3 में आती है। तो हमारी जो लास्ट वैल्यू होगी वो किस में आएगी बच्चों, 3 में। 3.2, 3.3 वो आप अपनी मर्जी से याद कर सकते हो। देन हमारी वैल्यू आएगी एनिलीन। एनिलीन क्या होता है बच्चों, जब हमारा बेंजीन से NH2 ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एनिलीन। अब देखिए इसमें हमारे पास इस साइड भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, डबल बॉन्ड जो होगा, और इसमें नाइट्रोजन भी अपना कुछ प्रेफरेंस शो करेगा। तो हमारे पास क्या, ये हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होगी, वो थोड़ी इंक्रीज होगी। तो आप याद कर सकते हो 3.5 से 4 तक, ठीक है। नॉर्मली हमने क्या देखा, 3 तक जा रही है हमारी जो एन की वैल्यू एन के साथ, लेकिन एनिलीन के केस में वो 3.5 से स्टार्ट होगी। देन हम बात करते हैं मिथॉक्सी की। बच्चों बेटर होगा आप इसकी वैल्यू याद कर लो, इसकी हमेशा वैल्यू क्या होती है 3.9, मोस्टली यही गिवन होती है एग्जाम में। ये आपको ऐसे करना है कि जैसे आपका मिथॉक्सी ग्रुप किस में आया बच्चों, 3 से 4 तक, तो आप इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी मिथॉक्सी ग्रुप की, 4, क्योंकि हमने जो ट्रिक देखी थी ये वाली, तो देखिए इसमें 3 तो आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास, और जो आपकी 4 है वो किसके पास आ रही है, OCH3 के पास, ठीक है। 3.9 ये इसे याद रखना वैल्यू को। देन हम बात करेंगे विनाइलिक की। विनाइलिक में बच्चों देखिए हमारे सब्सटीट्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, अगर हमारी एल्कीन पे सब्सटीट्यूशन इंक्रीज़ होगा, यहाँ भी आर लगेगा, यहाँ भी आर लगेगा, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, केमिकल शिफ्ट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेकिन सपोज़ अगर हमारे पास यहाँ आर है, यहाँ एच है, तो जो आपका ए है और जो बी है, तो जो आपकी ए की केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी देन बी से। तो आपको क्या याद रखना है, डबल जंप टू 5 ppm, ठीक है, डबल बॉन्ड जंप टू 5 ppm। तो आप क्या याद रख सकते हो, 4 से 6 तक हमारी क्या आएगी वैल्यू, विनाइलिक की आएगी। उसमें आप एक ऐसे भी कर सकते हो, 0.5 को कम कर दो और 0.5 आप लास्ट के डिजिट में बढ़ा दो, ठीक है बच्चों। देन हमारी एरोमेटिक रेंज, हमने क्या याद करा कि 6 से 9 तक हमारी एरोमेटिक रेंज है। बच्चों अगर आपके पास बेंजीन का हाइड्रोजन है, देखिए जैसे ये आपके पास, अगर आपके पास ये बेंजीन वाला हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर बेंजीन के पास वाला हाइड्रोजन है उसकी क्या वैल्यू होगी, 6.5, 8.5, याद है 6 से 9 तक आनी है, इसे आप याद भी रख सकते हो। अगर हमारे पास फिनोल आ जाए, फिनोल क्या है बच्चों, बेंजीन के साथ ऐड OH ग्रुप, ठीक है, तो हमें पहले पता चल गया भैया 6 से 9 के बीच में हमारी वैल्यू आनी है, से 8 के बीच में फोल्ड करेगी, इसे अभी आप याद कर सकते हो। देन आपका एनिलीन में NH, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, 3 से 5 तक आएगी। बच्चों आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की नीड नहीं है, आप थोड़ा पॉइंट्स को आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि जो हमें कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स दिया जाता है उसमें हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो वेरिएट करती हैं विद दी डिफरेंट सब्सटीट्यूशन। देन हमने 9 से 10 क्या याद करा बच्चों, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ऑलमोस्ट एट द एंड। और कार्बोक्सिलिक एसिड की कहाँ से कहाँ तक याद की थी, 10 से 13 तक। अब हम इसे थोड़ा कॉम्पैक्ट में याद कर लेते हैं। अगर आप सपोज ये सारी वैल्यूज़ भूल जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको याद रखनी है, इस दिस हाइड्रोजन नियर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाई बॉन्ड और कार्बोनिल। आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है, कार्बोनिल के पास है या बाई बॉन्ड के पास है, ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो अगर आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास है तो आपको 3 से 4 के बीच में वैल्यू मिलेगी, अगर पाई के बीच में तो 5 से 7 की वैल्यू मिलेगी। डू यू रिमेंबर, +1 +2। देन अगर कार्बोनिल के पास में हमने याद किया क्या, 9 से 10 तो हमारी एल्डिहाइड की होती है, और 10 से 13 कितनी होती है बच्चों, हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। अगर किसी के भी अराउंड नहीं है तो आपकी वैल्यू 1 ppm के पास होगी। अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।